चलिए चालू हो गया ना। वास्तविक संख्या, नया चैप्टर का क्या नाम बोलिए? वास्तविक संख्या, है ना। आज हम लोग फिर से नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, 1.1 से चालू करेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है बोलिए? वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है लिखिए। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। धनात्मक कहने का तात्पर्य क्या है बोलिए? हमेशा प्लस में मान आए। किस में आए? प्लस में मान आएगा, माइनस में मान नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ लिखिए, अगर हम कह दें यहाँ √2, बोलिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका क्या करेंगे हम? अगर जब वर्ग कर देते हैं तो वर्ग करेंगे तो बोलिए ये स्क्वायर से रूट क्या होगा? कट जाएगा। बराबर कितना है बोलिए? 2। ये 2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अगर -2 का हम स्क्वायर करते हैं, बोलिए -2 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 4। ये भी एक धनात्मक संख्या है कि नहीं है? बोलिए। अगर हम कह दें कि -√3 का स्क्वायर करिए, है ना, इसका भी स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा? बोलिए प्लस में 3 ही आएगा। तो यही सब जो क्या है? वास्तविक संख्या। ये क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है। जैसे लिखिए, अगर आप 0 का भी स्क्वायर करते हैं तो बोलिए क्या होगा? बोलिए 0 होगा ना। ये भी एक क्या है? वास्तविक संख्या है। ये भी एक वास्तविक संख्या है। 4/7 ये भी एक वास्तविक संख्या ही है। ये भी एक वास्तविक संख्या है। कुछ भी कीजिए लेकिन प्लस में मान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस में मान आना चाहिए। वही अपना क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। देखिए यहाँ पे हम कहते 0/2, बोलिए बराबर क्या होगा? 0 होगा जी। ये भी एक क्या है? धनात्मक संख्या है। ये भी क्या है? एक धनात्मक संख्या ही है। देखिए अगर 0 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 0 होगा। ये तो है ही बट्टे में। अगर 0/2 कर दे, इसका भी मान कितना आता है? बोलिए 0। ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो ये हमारा क्या है? एक वास्तविक संख्या है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। हल कीजिए। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से आपको दो इसका सूत्र होता है वो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है ना। अब देखिए आप इस पे नॉर्मली इस पे भी बैठा सकते हैं, नहीं तो एक तो गणित में दिया है ए बराबर, इसका ही मान है क्या बोलिए, ए बराबर बी क्यू, इसका मान क्या होगा बोलिए, क्यू प्लस में आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर। यहाँ पे नहीं कोई चीज गुना है ना, नहीं कोई चीज गुना ही होगा। जहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को भाज्य को हम ए से सूचित करेंगे, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। जहां जीरो क्या है बोलिए, जीरो हमारे शेषफल के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है ना। लेकिन ये भाजक है ना, ये हमेशा क्या होगा बोलिए, ये भाजक हमेशा शेषफल से भी बड़ा होगा, शेषफल से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब जैसे हम भागा के रूप में हम समझते हैं, पहले एचसीएफ हम पहले भाग विधि से देखते हैं, भाग विधि से कैसे निकलता है, तब इस पे आराम से हम बैठा लेंगे। पहले भाग विधि समझिए कैसे होता है। भाग विधि से पहले एचसीएफ अगर हम समझ जाते हैं तो आपको यूक्लिड विभाजन से आराम से बैठा के निकाल लेंगे। 135 और 250 है ना, 225 है जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना मर्तबा लगता है, एक मर्तबा लगता है ना, एक मर्तबा हम लगा दिए, कितना लिखेंगे यहाँ पे 135। बोलिए घटा कितना होगा, 0.9 यानी 90 होगा, कितना होगा। इस लाइन को हम आगे खींच लेते हैं। अब ये वाला पार्टी है ना 135, इसको कहाँ बैठाएंगे बोलिए, यहाँ पे बैठाएंगे। फिर कितना मर्तबा लगेगा बोलिए, एक मर्तबा ही लगेगा। अब बोलिए कितना होगा घटा के, 45। फिर इस लाइन को आगे खींचेंगे, इस लाइन को आगे खींचे, फिर ये हमेशा यहाँ जो रहेगा ना वो यहाँ आएगा। अब यहाँ ये 90 है ना, अब 90 कहाँ आएगा बोलिए, यहाँ आएगा। फिर लाइन खींचिए, 45 दूना कितना हुआ बोलिए, 90। तो यहाँ पे किससे विभाज्य हुआ पूरा पूरी बोलिए, 45 है ना, कहेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना, 45। ये तो हुआ भाग नियम से, लेकिन अपना बनाना किस नियम से बोलिए, यूक्लिड नियम से। किसके नियम से, तो यूक्लिड नियम से आप आराम से यहाँ सूत्र लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़। भाज्य बराबर सूत्र आपको पहले लिख ही दिए थे, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ देखिए बीच में क्या है, ये बीच वाला भाज्य होगा, बीच वाला क्या होगा बोलिए, भाज्य होगा। ये क्या होगा बोलिए, भाजक होगा, है ना। ये आपको क्या है बोलिए, भागफल है, लेकिन ये क्या आपको बोलिए, शेष है। तो आप इसी तरह से इसमें बैठाइए। बोलिए ये भाग विधि से निकाल लिए, अब यहाँ पे बैठाते हैं। भाज्य कितना है, 200, राहुल समझिए, भाज्य कितना है बोलिए, 225। तो इसके सामने हम रखेंगे 225, रखेंगे कि नहीं रखेंगे बोलिए, बराबर भाजक बोलिए कितना अपना, भाजक 135, गुना है तो गुना। बोलिए भागफल कितना आया है, 1, कितना आया भागफल 1। तो शेषफल अभी कितना था बोलिए, अभी 90। फिर से नजर रखिए आप, अब ये वाला ऊपर वाला लिख लिए ना, अब इसको बंद करिए। फिर देखिए ये आपको बीच में ये क्या होगा, भाज्य होगा, ये क्या होगा, भाजक होगा। अब ये भागफल, अब शेषफल ये होगा, इसके लिए है ना, इसके लिए। फिर 135 है, वहां पे 135 लिखेंगे। बोलिए कितना था भाजक, 90, भागफल कितना 1, शेषफल कितना आया था बोलिए, 45। ये हो गया, ये हो गया। अब कौन रहा बोलिए, ये रहा ना। फिर इसको बंद करिए, बीच वाला भाज्य ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये नीचा में शेष। तो फिर कितना रहा, 90 यानी 45 गुना 2। शेषफल कितना है बोलिए, 0। जिसमें 0 शेषफल आ जाए
उसी में देखिए यहाँ पे है ना ये वाला यहाँ जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, SCF कहेंगे। इसीलिए SCF बराबर 45 उत्तर।